की गति है, वैसी ही स्टेज हम बच्चे धारण कर ले, तो उस गति को धारण करने में गॉड इज वन। गॉड किसको कहा जाता है? सुप्रीम सोल बाप को। तो मुरली में बोला गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। क्या गॉड के भी बच्चे षष्ठी रूपी वृक्ष होगा तो बीज, और बीज के बाद जो पत्ते बनते हैं वो नंबरवार बनेंगे या एक साथ सब बन जाएंगे? नंबरवार बनेंगे। सबसे पहले तो बीज चाहिए, तो वो बीज तैयार होता है। सुप्रीम सोल शिव के मानिंद समान शक्ति वाली पहली पहली जो आत्मा तैयार होती है आत्मिक स्टेज में, वो है षष्ठी रूपी वृक्ष का बीज राम बाप। इसलिए मुरली में बोला है कृष्ण को बच्चा कहा जाता है। क्या? कृष्ण को बच्चा कहा जाता है। कृष्ण बच्चा है, माना बच्चा बुद्धि है, क्लीन पेपर है। और राम बाप को कहा जाता है। कभी मुरली में बोला कि कृष्ण बाप है? नहीं बोला। राम बाप को कहा जाता है, माना जहां बाप शब्द आया है वहां राम से उसको जोड़ा गया। तो इससे ये साबित हुआ कि बाप का जो पार्ट है राम वाली सोल का, छुपा रुस्तम बाद में खुले। ये भी मुरली में बोला। वो गुप्त पार्टधारी है। जैसे बीज धरणी के अंदर होता है तब अपना कार्य करता है, या बाहर हवा में खुले वातावरण में होता है तो अपना कार्य करता है? धरणी के अंदर होता है। धरणी के अंदर होता है तो गुप्त कार्य करता है। बाद में वृक्ष के रूप में प्रत्यक्ष होता है, पत्तों के रूप में, फल के रूप में, फूलों के रूप में, टहनियों और डालियों के रूप में, तने के रूप में प्रत्यक्ष होता है। बीज का वो रूप गुप्त ही रहता है। कहते भी हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज जब तक अपने को धरणी में मिक्स न कर दे तब तक वृक्ष के रूप में, पौधे के रूप में सरसब्ज नहीं होता। तो बीज का पार्ट अपना है। और संगम युग में जो जड़ें तैयार होती है, जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे जड़ें भी बढ़ती जाती है। पहले पत्ते का पार्ट अपना है। पहला पत्ता कौन? कृष्ण की सोल। तो कृष्ण की सोल संगम युग में भी जब बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है तो वो संगम युगी कृष्ण के रूप में ब्राह्मणों के बीच प्रत्यक्ष होने लगती है। कैसे? ब्राह्मणों में जो एडवांस पार्टी का प्लानिंग ग्रुप है, वो प्लानिंग ग्रुप के अंदर राम और राम की सहयोगी आत्माएं, उस ग्रुप के अंदर वो कृष्ण की सोल भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इसलिए यादगार बना हुआ है शंकर का रूप, उसमें तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है। शिव की प्रवेशता की यादगार है। और बाजू में मस्तक में चंद्रमा भी दिखाया जाता है। वो चंद्रमा संपूर्ण होता है
या क्षीण चंद्रमा होता है? क्षीण होता हुआ चंद्रमा सूक्ष्म रूप, माना सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जो बीज रूप स्टेज जब धारण करती है तो राम की सोल में कार्य करती है, माना शंकर के रूप में पार्ट बजाती है। और जब सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाती है तो बच्चों में कहीं प्रवेश करती है, और खास करके जो तन मुकर्रर किया गया अव्यक्त वाणी में, पहली अव्यक्त वाणी में जिसका इशारा दिया कि जिस संदेशी को मुकर्रर करेंगे उसके द्वारा वाणी चलेगी, तो गुलजार दादी का तन मुकर्रर हुआ, उसके द्वारा ब्रह्मा की सोल ने वाणी चलाई, जो वाणी अब तक भी हम बच्चों को मिल रही है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, बहुत से बच्चों के अंदर ये संशय भी आ जाता है कि आखिर